हेलो दोस्तों। तो कल हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था। मैंने दर्पण बताया था आप लोगों को। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कल बात हो गई थी, जो पार्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पर चांदी अथवा पारे की लेप लगाकर, पॉलिश लगा के आयरन ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दी जाती है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 5टा खोखले गोले को काटा हुआ भाग होता है, जानते हैं। ये एक तरीके से पहले वृत्त मानते हैं, वृत्त के बाद हम समझेंगे कुछ बातें हैं जो वृत्त से रिलेटेड है गोलीय दर्पण के लिए। उसके बाद से हम कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे। अगर एक वृत्त रहता है तो ये इस वृत्त का केंद्र हो जाता है, ठीक। ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक। 2 पॉइंट है जो वृत्त से रिलेटेड है, इसलिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले की कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह को जो है चांदी या पारे की लेप लगा के और आयरन ऑक्साइड की पेंट चढ़ा दी जाती है। तो हम इसकी एक सतह को पेंट कर दे रहे हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। जो केंद्र होगा दर्पण के लिए, यही केंद्र बन जाएगा वक्रता केंद्र। बस वक्रता जोड़ देना है, वो बन जाएगा। जो त्रिज्या है इसके आगे भी वक्रता जोड़ देना है। ये हमने 2 बातें जान ली जो गोलीय दर्पण के बारे में। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र जो होता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है इसका केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण अथवा सर्कल की जो केंद्र होता है उसी को इसमें गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या किसको जाना जाता है? वक्रता त्रिज्या को जो बोलते हैं, जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसी के आगे हम लोग वक्रता जोड़ देते हैं, तो वही उसका वक्रता त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से नोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। और वक्रता केंद्र को हम लोग C से नोट करते हैं, C से नोट करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात इसमें होती है ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं? तीसरा पॉइंट इसमें ध्रुव आता है। तो जो ये मिरर है, ये गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण का जो पेंटिंग किया हुआ सतह होता है, इसी के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या जान लिया? वक्रता केंद्र के बारे में जान लिया, वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिया और ध्रुव के बारे में जान लिया। अब इसकी बात करते हैं मुख्य अक्ष। अब इसमें एक और पॉइंट आता है आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष उसे कहते हैं जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक खींची गई जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं? इस रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से। मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है फोकस। फोकस के लिए ही हमको यह मुख्य अक्ष की बातें जाननी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो फोकस निकल के आता है इसी के डिफिनेशन से आता है। डिफिनेशन क्या बोलता है फोकस का? जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण जो होती है
वह मुख्य अक्ष के पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद जब इस पे परावर्तन होता है तो ये एक बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है। ये एक बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है अथवा काटती है। ठीक है, एक बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है अथवा काटती है। इसी को ही हम लोग फोकस बोलते हैं, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फोकस का डिस्टेंस होता है ध्रुव से भी उतनी दूरी पे होता है जितनी दूरी पे वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी होती है। अर्थात हम लोगों का एक फॉर्मेशन निकल के आता है, फोकस इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जैसा हमने बता रखा है आप लोगों को। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस दूरी इसमें ये बताया जाता है, जो फोकस दूरी होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा फोकस दूरी क्या है। तो जो फोकस दूरी है एफ जो है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और एफ से पी तक के ही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। एफ से पी तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो हमने दर्पण के बारे में 3-4 बातें बताई। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसा कि डेफिनेशन है, जो गोली दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक परत पे चांदी अथवा सिल्वर की परत लगा के हम लोग आयरन ऑक्साइड लगाते हैं। वक्रता केंद्र हमको कैसे मिला, जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र बन जाता है, और जो त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या बन जाती है गोली दर्पण के लिए। और तीसरी बात हमने यह बताई, ध्रुव क्या होता है, जो गोली दर्पण पॉलिश किया हुआ जो सेंटर बिंदु होता है वही इसका ध्रुव होता है, और ध्रुव से सेंटर वक्रता केंद्र तक की जो लाइन होती है, जो उस जो मुख्य अक्ष उसे कहते हैं, जो लाइन होती है उसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष जो है वो ध्रुव से सेंटर तक होता है। मुख्य अक्ष बताने का पर्पस यही था कि हमें जो फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी कैसे मिलेगा, क्योंकि डिफिनेशन में बताया गया है कि जो फोकस दूरी होता है मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती हुई जो प्रकाश की किरणें होती है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उससे ही हम फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी की लंबाई जो होती है वह ध्रुव से लेके एफ तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसका फार्मूला हमने बताया आपको, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। गोली दर्पण के बारे में 4 बात बताने का रीजन यही था कि अवतल और उत्तल में ये सब पॉइंट आएंगे जिससे आपको समझने में इजी हो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल और उत्तल के बारे में। आज हम अवतल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं। अवतल उत्तल में अंतर क्या होता है। अवतल में जो होता है और अवतल में जो पॉलिश की जाती है ये उभरे हुए भाग की तरफ पॉलिश की जाती है, और इसका जो आंतरिक भाग होता है वो दबा हुआ होता है। उत्तल में ठीक इसका विपरीत होता है, अंदर के भाग में पॉलिश कर दिया जाता है और इसका ऊपरी भाग जो होता है चिकना होता है, चमकदार होता है, यहीं से प्रकाश की किरणें आएंगी, टकरा के चली जाएंगी। ठीक है, और
अवतल में इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी जो इधर जाएंगी, इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी जो इधर जाएंगी। तो अवतल उत्तल के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। अवतल के बारे में हम पूरे डायग्राम के बारे में बताएंगे। इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं, 6 पॉइंट को डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड गोली दर्पण से रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो, कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।